नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड नोडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय तीसरा, तीसरा चक्र। शर्म। शर्म तीसरे चक्र का दानव है। यह व्यक्तिगत शक्ति के व्यक्तानुपाती है। जितनी ज्यादा शर्म होती है उतनी ही कम हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं और अहंकार के लिए खुद को बनाना उतना ही मुश्किल होता है। शर्म मुक्ति के प्रवाह को रोकती है और निचले चक्रों से उठने वाली ऊर्जा को प्रभावी क्रिया में बदलने से रोकती है। हम खुद पर और इसलिए अपनी मूल प्रवृत्तियों पर भी शर्म आती है, जिन्हें तब मन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप शर्म से बंधे व्यक्तित्व अटके हुए महसूस करते हैं और बाध्यकारी दोहराव और लत के पैटर्न में पड़ सकते हैं। जब आरोही मुक्तिदायी धारा तीसरे चक्र पर अटक जाती है तो चेतना की प्रकट अधोगामी धारा बढ़ जाती है। मन ही सब कुछ नियंत्रित करता है। वह जैविक ऊर्जा को नियंत्रित ढांचे में बांधता है, जिससे लज्जा कुछ शब्द का निर्माण होता है। लज्जा कुछ लोग अपनी सहज प्रवृत्ति से ज्यादा अपने विचारों का सम्मान करते हैं, खासकर उन आंतरिक आवाजों का जो उन्हें लगातार बताती रहती है कि वे कितने बेकार और हीन हैं। सहजता आंतरिक और जांच पड़ताल से सीमित होती है, जो इच्छा शक्ति को बांधती है और शक्तिहीन करती है। चूंकि प्राकृतिक प्रवृत्तियों की कभी पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता, वे समय समय पर छाया रूपों में उभरती है, जो शर्म और अपर्याप्तता की भावना को बढ़ाती है। जब हम गलत व्यवहार करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, टूट जाते हैं या अपने सतत आत्मसंयम में चूक जाते हैं, तो हम और भी ज्यादा शर्मिंदगी की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणों में शामिल है बार बार अत्यधिक मात्रा में खाने वाला का मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति, या अधर्मी जो टाल मटोल और निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के माध्यम से काम और सफलता को नुकसान पहुंचाता है। इच्छा शक्ति में अवरोध नीचे की ओर जाने वाली धारा को अनंत की ओर उन्मुख करके दूसरे चक्र में प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए इन प्रवृत्तियों गतिविधियों में शायद ही कभी कोई वास्तविक आनंद होता है। शर्म दुख में अपना प्रायश्चित करती है और दुख और असफलता को फिर से बनाने की आवश्यकता व्यक्ति को संतुलन की एक बहुत ही दुखी झूठी स्थिति में रखती है। सक्रियता। हमारे साथ जो घटित होता है वह नहीं, बल्कि हमारे साथ जो घटित होता है उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें दुख पहुंचाती है। स्टीफन और कोवे। जेनेट को चिंता थी कि उसे मनचाही पदोन्नति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अपनी मौजूदा तनख्वाह से गुजारा नहीं कर पा रही थी। इसलिए यह पदोन्नति उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। पहले जो इसे लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन फिर वह सक्रिय हो गई। इंटरव्यू का इंतजार करने के बजाय उसने पलटवार किया और अपने बॉस से कंपनी के लिए उनके विजन के बारे में बात की। उसने नए पद के लिए उपयुक्त लोगों से बात करने में अतिरिक्त समय बिताया और सिफारिशों के लिए उनसे अनुरोध किया। उससे अपनी वर्तमान स्थिति बदलने के बाद आने वाली जरूरतों का अंदाजा लगाया और इच्छुक सहकर्मियों को ढूंढने की पहल की और उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया। इस बारी मेहनत के साथ उसे वाकई मनचाही पदोन्नति मिली गई। स्टीवन आर कोवे ने अपनी सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में सक्रियता शब्द को लोकप्रिय बनाया है, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रबंधन सेमिनारों में किया जाता है। सक्रियता शब्द को लोकप्रिय बनाया है, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रबंधन सेमिनारों में किया जाता है। सक्रियता प्रतिक्रियाशील
तीसरे चक्र की अधिकता या निष्क्रिय तीसरे चक्र की न्यूनता होने का एक विकल्प है। सक्रियता का अर्थ है अपने कार्यों को चुनना, ना कि उन्हें नियंत्रित करना या उनके द्वारा नियंत्रित होना। सक्रिय लोग अपने भविष्य को आकार देने, ऐसे व्यवहार की शुरुआत करने की जिम्मेदारी लेते हैं जिससे वे मनचाही परिस्थितियां पैदा करें। एक सक्रिय व्यक्ति यह देखने के लिए इंतजार नहीं करता कि क्या होगा। सक्रियता का अर्थ है कि आप अपने परिवेश पर एक कारणात्मक प्रभाव डालते हैं, ना कि उसकी परिस्थितियों के शिकार। सक्रियता के लिए पहल और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ इसकी अगली कड़ी लेकर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।